जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम एक और नए वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के मोटिवेशन को सुनेंगे और अपने जीवन में इन्हें अपनाकर सफलता के मार्ग पर खुद को आगे बढ़ाएंगे और इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है तथा इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मांधाता ने महर्षि लोमश जी से पूछा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमश जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल की बात है। चैत्ररथ नामक वन में अप्सराओं की सेवित, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती है। उन्हीं कन्याओं में एक मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने हेतु गई। वो महर्षि उस वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनिवर के भय से आश्रम से कुछ कोस दूर ही ठहर गई और बहुत ही सुंदर वीणा बजाते हुए मधुर गीत गाने लगी। महर्षि मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले जहाँ मंजुघोषा ठहरी थी। मंजुघोषा इस प्रकार मधुर गान करते देख मुनिवर मोहित हो गए। मुनिवर मंजुघोषा के समीप गए और उस अप्सरा के वशीभूत हो गए। मंजुघोषा को मुनिवर पर आकर्षण हो उठा। मुनिवर मेघावी उसके साथ रमण करने लगे। इस प्रकार उन्हें कई दिन व्यतीत हो गए। जब मंजुघोषा देवलोक को जाने लगी तो मुनिश्रेष्ठ ने कहा कि हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा कि हे विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्याएं बीत चुकी है, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। जब मुनिवर मेघावी में समय का हिसाब किया तो पता चला 57 वर्ष बीत चुके हैं। अप्सरा को अपनी तपस्या का विनाश वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से डर के वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अत स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मंजुघोषा की इन बातों को सुनकर मुनिवर मेघावी बोले कि हे भद्रे, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है, लेकिन मैं शाप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इस शाप से मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा विश्वास से करो। ऐसा करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा कि बेटा, ये क्या किया? गलती उस अप्सरा की नहीं थी, पर तुमने उस अप्सरा को शाप देकर अपना पुण्य नष्ट कर डाला। च्यवन ने कहा, बेटा, जो उपाय तुमने उस अप्सरा को बताया जिससे उसकी पिशाचता खत्म हो जाए, वही उपाय तुम भी करो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकदशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करो। इसे करने से तुम्हारी पापराशि का विनाश हो जाएगा। पिता के ये वचन सुनकर मुनि मेघावी ने ऐसा ही किया। एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। और इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पापमोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाचोनी से मुक्त हो गई। दिव्य रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई। इस प्रकार दोनों ही अपनी अपनी पापराशि से मुक्त हो गए।
भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने तथा सुनने दोनों से ही गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों, इस पापमोचनी एकादशी कथा का सार वही है जो जय एकादशी का सार था। जब अन्यथा ही काम वासनाओं में पड़ जाओगे तो कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे, फिर क्यों झंझटों में पड़ना। हरे कृष्णा। श्री हरि आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। आशा है कि आपको इस वीडियो में बताए श्री कृष्ण के ज्ञान का अर्थ समझ आया होगा। मित्रों, अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो ऐसे ही श्री कृष्ण मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो वह आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।